अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस टॉपिक पे हम आपके साथ वीडियो करने वाले हैं, वो है लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। ये बेसिकली लॉ गेट भी कहलाता है। ये वो टेस्ट है जो कि जितने भी पाकिस्तान के लॉ ग्रेजुएट से लॉ कॉलेजेस से पास आउट होकर आते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि जब तक ये टेस्ट पास नहीं करेंगे उनको वो लाइसेंस लॉयर नहीं बन सकते, वो कोर्ट ऑफ लॉ में अपीयर नहीं हो सकते एज एन इंडिपेंडेंट लॉयर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेस्ट होता क्या है, कौन सा इदारा ये टेस्ट कंडक्ट करवाता है, कितने चांसेस होते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, कहाँ कहाँ ये टेस्ट मुनक्किद होता है, कितने अरसे बाद होता है। इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल के साथ हर एक चीज़ बताऊंगा कि लॉ गेट होता क्या है और इसको आप पास कैसे कर सकते हैं। तो चलें वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी नीड इसलिए है क्योंकि हर कंट्री में अगर आप बाहर के मुल्कों में भी जाएं तो लोगों जो भी लॉयर जो है वो ग्रेजुएट होता है तो उसका एक स्क्रूटनी टेस्ट होता है जिसे वो ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट कहते हैं या पासिंग आउट टेस्ट कहते हैं। मुख्तलिफ इसके लिए जो है वो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। ये बेसिकली लॉयर्स को जो कि हमारे लॉ कॉलेज से थ्योरीज पढ़ के आते हैं उनको थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करने के लिए होता है ताकि उनको जो रिफ्रेशर हो जाए उनके कोर्स का, कि वो जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाए तो उनके लिए वो आसानी हो कि चीज़ों को रिवाइज किया जाए। ठीक है, तो ये इसकी नीड थी जो कि अब HEC जो है हायर एजुकेशन कमीशन, ये इन कंसल्टेशन विद पाकिस्तान बार काउंसिल, ये आपस में मिलके एक इनका एक सिलेबस डिसाइड हुआ है जिसके बाद इन्होंने क्या किया है कि लॉ गेट हर 3 महीने के बाद जो है वो HEC कंडक्ट करवाता है और इसमें हर एक लॉ ग्रेजुएट के पास 5 चांसेस मिनिमम होते हैं और 50 मार्क्स विद ईच पेपर। और वो हर जब भी लॉ गेट करेगा तो उसके लिए पासिंग मार्क्स जो है वो 50 हैं और जो टोटल अटेम्प्ट्स हैं वो टोटल 5 अटेम्प्ट है। अगर वो 5 अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाएगा तो वो अनफॉर्चुनेटली एक लाइसेंस लॉयर नहीं बन पाएगा। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि यार 5 चांसेस खत्म हो जाएंगे तो हम लॉयर नहीं बन सकेंगे। ये बड़ा आसान है। कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से मैंने वो टेस्ट क्लियर किया विद जस्ट आप कह लो कि 1 वीक की तैयारी के साथ। 1 वीक भी पूरा नहीं पड़ा था जिससे मैंने ये टेस्ट क्लियर कर लिया था और आप लोग भी ये टेस्ट जो है वो बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ मेरी वीडियो को देखेंगे और जो जिन टिप्स के ऊपर मैं आपको जो है वो गाइड करूंगा आपने उन टिप्स के ऊपर अमल करना है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप जो है ये टेस्ट क्लियर कर सकोगे, ना कि क्लियर कर सकोगे बल्कि आप जो है वो इंशाल्लाह ताला अपना जो रेलेवेंट बार है वहां से आप अपना लाइसेंस भी हासिल कर सकोगे। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। एक जो बिल्कुल फ्रेश लॉ है जो ग्रेजुएट होता है लॉ का तो उसको पता नहीं होता कि यार इसको मैंने रजिस्टर्ड कहाँ पे करना है, क्या HEC का पोर्टल क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आपको मैं सिर्फ सीधा बता देता हूँ चीज़ें। वो ये है कि आपने सबसे पहले जाना है सबसे पहले तो आपने फर्स्ट इंटीमेशन भेजनी होगी जो कि आप अपनी डिग्री के बाद करते हो। वो आप जो है पंजाब बार काउंसिल या जो भी आपकी रेलिवेंट बार काउंसिल है वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन वो सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। उससे पहले आपने क्या करना है कि आप देखो कि आप जो है वो लॉ गेट अगर अपेयर होना चाहते हो तो आपने HEC के पोर्टल पे जाना है। वहां पर आपके पास एग्जामिनेशन की ऑप्शन आएगी। वहां पर जब आप क्लिक करके आप जाओगे तो आप देखोगे कि लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट या लॉ गेट की ऑप्शन आएगी। तो जब भी HEC जो ये टेस्ट कंडक्ट करवाता है तो उससे पहले 1 महीना पहले वो उसका एड अखबार में भी और ऑनलाइन भी वो इशू कर देता है। तो आपने क्या करना है, जब आप वो एड देख लो तो आपने HEC के पोर्टल पे जाकर अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है टेस्ट के लिए। आपको थ्रू SMS और जो दूसरा जरिया है ईमेल का आपको वो रोल नंबर स्लिप जो है वो इशू कर देंगे और उस एड में जो वो देंगे उस पेपर डिटेल में जो है वो हर चीज मेंशन होगी कि इसके लिए क्या सिलेबस है और ये टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट है वो क्या है और रजिस्ट्रेशन की क्या डेट है। अभी मैं आपको बताता चलूं कि अभी आजकल में जो टेस्ट की जो होने वाला है ये लॉ गेट का, उसकी लास्ट डेट 30 जनवरी है। आप लोगों ने 30 जनवरी शाम 4 बजे से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेनी है। उसके बाद जो टेंटेटिव डेट है वो 12 फरवरी की आ रही है जो कि मोस्टली ये होता है कि जब इसकी कट ऑफ डेट होती है रजिस्ट्रेशन की उसके 10 से 12 दिन में जो है वो लॉ गेट कंडक्ट करवा लिया जाता है, लेकिन ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग अपने माइंड में ये रखिएगा कि अगर आप 30 जनवरी 2023 वाला अगर लॉ गेट की आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो जो टेंटेटिव डेट है वो 12 फरवरी 2023 है लॉ गेट के लिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सेंटर्स हैं जहां पर ये जो है या कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहां पर ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। तो सबसे पहले लाहौर है, उसके बाद मुल्तान है, फैसलाबाद है, बहावलपुर है, उसके बाद आपके पास इस्लामाबाद में टेस्ट ये कंडक्ट होता है। दूसरा फिर कराची, सक्कर और हैदराबाद में टेस्ट कंडक्ट होता है और कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान। तो ये टोटल 13 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट होता है और डिफरेंट जो है वो सिटीज से और इजला से जो है वो कैंडिडेट यहाँ पर आकर क्या नाम है टेस्ट देते हैं। तो आपने जब भी
अप्लाई करना है तो कोशिश करनी है कि जिस सिटी के आप करीब रहते हो वहां पर ही आपका सेंटर बने और आपने पहले जाकर अपना सेंटर देखना है ताकि आपको किसी किस्म की भी इनकन्वीनियंस ना हो। आपने जब भी आपका ये टेस्ट होगा तो आपने एटलीस्ट 1 घंटा पहले वहां पर रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि उन्होंने जब टेस्ट अगर आपकी जो रोल नंबर स्लिप आएगी वहां पर 8 बजे का टाइम होगा तो 9 बजे टेस्ट शुरू होगा, लेकिन आपने यही कोशिश करनी है कि आपने 8 सवा 8 बजे तक अपने टेस्ट सेंटर्स में पहुंच जाना है। उसके बाद इसका जो है हम सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त शो भी हो रहा है, जिसमें कुछ केस लॉ होंगे सबसे पहले, उसके बाद आपको एमसीक्यूज आएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में से, फिर आपका जो सीपीसी है वहां से कवर होगा कुछ क्वेश्चन, और फिर आपका सीआरपीसी से कुछ सिलेबस कवर होगा, और फिर आपका जो है वो लीगल एथिक्स जिसे हम प्रोफेशनल एथिक्स भी कहते हैं वहां से तकरीबन आपको ये पेपर आएगा। इसकी डिवीजन जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। आपने करना यह है कि आपने ईच जो कैटेगरी है उसको डिटेल में पढ़ना है और उसके बाद उसकी वेटेज के हिसाब से जो है वो क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है और आपने इसके लिए तैयारी करनी है। इसमें कोई भी मुश्किल चीजें नहीं है, सिर्फ आपने जो है वो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी जो आर्टिकल जिन्होंने मेंशन किया आपने उसको डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद सीपीसी सीआरपीसी की अगर हम बात करें तो वहां पर जो जो सेक्शन या इन्होंने जो चीजें मेंशन की हैं आपने उनको डिटेल से पढ़ना है बेयर एक्ट्स के थ्रू, ठीक है। बेयर एक्ट्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। एक टिप मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपने कोई भी नहीं आपको बताएगा कि यार वो टिप क्या है, सारे आपको कहेंगे कि यार बेयर एक्ट से तैयारी करो। बेयर एक्ट से तैयारी करोगे तो आपके लिए पास करना जो है वो लॉग एड बड़ा इजी होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा टिप बताऊंगा वीडियो के एंड के ऊपर जो कि आपके लिए बड़ा ही मुनफरीद होगा, और दूसरा यह है कि वो आपके लिए बड़ा एक फायदेमंद साबित होगा। तो यार अब आप रेडी हो जाओ ये जानने के लिए कि मैंने एक हफ्ते में लॉग एड को कैसे क्लियर किया। ये बड़ी ही एक मजे की बात है और बड़ी ही एक अजीब बात भी है कि यार हमें इस तरह से हम कैसे एक जो है वो पेपर पास करें जिसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं और कुछ लोग 5 जो है वो अटेम्प्ट्स में भी इसको क्लियर नहीं कर पाते। तो यार इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों ने मेरा भाई अपनी कम्युनिकेशन जो है ना, रिटन कम्युनिकेशन उसको, और आपने अपनी रीडिंग स्किल्स, ठीक है, इन 2 चीजों को आपने इंप्रूव करना है, ठीक है। आपकी इंग्लिश जो राइटिंग स्किल्स है और दूसरी रीडिंग स्किल्स है जितनी अच्छी होगी, आपकी वोकैबुलरी जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा आपके लिए इसको पास करना आसान होगा। आप 50% पेपर अपनी इंग्लिश राइटिंग या इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के जो है वो उससे पेपर को पास कर सकते हो। मोस्टली वहां पर जो आपको सेक्शन मेंशन होंगे वो आप अपने जब उसको सेंटेंसेस कंप्लीट करने पे जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लीगल एथिक्स के जो पेपर आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे वो आप बिल्कुल बड़े आसानी से इसको पास कर सकते हो, और वो सिर्फ आपकी जो है वो वोकैबुलरी पे बेस करता होगा। अब इसमें भी 2 चीजें हैं, या तो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी है और या दूसरी आपकी जो है वो लॉ की वोकैबुलरी है। तो मैं ये रेफर करूंगा कि आप दोनों वोकैबुलरी को स्ट्रांग करो। इंग्लिश वोकैबुलरी तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो लीगल वोकैबुलरी है, जो लीगल जार्गन्स है, वो भी आपको आने चाहिए। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस टेस्ट को पास करना। तो आपने सिर्फ करना ये है कि एक तो आपने जो पास्ट पेपर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगी, आपने उनको एक तो गो थ्रू लाजमी करना है। एंड पे आकर शुरू में आप अपनी तैयारी पूरी करें, लेकिन ये लास्ट 2 से 3 दिन में आपने ये करना है कि आपने पास्ट पेपर्स को एक तो अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है, और दूसरा अपनी कम्युनिकेशन जो कि इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें आप, ठीक है। आपके लिए टेस्ट पास करना कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। आप अगर 50 नंबर लेते हो या आप 90 नंबर लेते हो, आप दोनों सेम ही कैटेगरी में हो, आप दोनों पास हो, ठीक है। आप लॉयर बनने के लिए एलिजिबल हो, लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ इन एक चीज पे फोकस करना है, 1-2 चीजों के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर और इंग्लिश और लीगल वोकैबुलरी के ऊपर, और दूसरा पास्ट पेपर्स के ऊपर। अगर आप ये 2 चीजें क्लियर कर लोगे, इनके ऊपर आप ग्रिप कर लोगे, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप 50 नंबर इजीली हासिल कर सकते हो, और इससे ना सिर्फ आप पास हो सकते हो बल्कि आप एक लाइसेंस लॉयर भी बन सकते हो। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि आपने इसमें से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से जरूर आगाह करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत के। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।